गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड का पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे पेरिपेटस। पेरिपेटस के बारे में इससे पहली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। पेरिपेटस के जनरल कैरेक्टर्स, देन उसका क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, जियोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन। पेरिपेटस crawl by means of the leg and by extension and contraction of body which is held off the ground. पेरिपेटस क्रॉल करता है मीन्स रेंका चलता है लेग से, बाय एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, मीन्स संकुचन और प्रसार होता है, उसके द्वारा ये रेंकर चलता है। वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेस फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर। जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स हैं वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड में होती हैं। पेरिपेटस एक्सिबिट्स अ स्लो मूवमेंट, और इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है। पेरिपेटस कैन ऑल्सो इजीली क्रॉल थ्रू crevices and holes which are much smaller than the diameter of its body. पेरिपेटस छोटे से छोटे होल्स में भी मूव कर जाता है, जो कि इसकी बॉडी से भी बहुत छोटे होल होते हैं, क्योंकि इसका काम बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना होता है। ये अपनी टांगों की सहायता से रेंगकर गति करता है। टांगों में गति शरीर के संकुचन व प्रसार के कारण होती है, और ये बहुत स्लो मूवमेंट है। जैसे आपको बताया, अपने शरीर को सिकोड़कर सक्रिय दरारों में से भी आसानी से रेंगकर निकल जाता है। अब देखिए इसका डायग्राम, देखिए आप, पेरिपेटस का एंटीना दिखाई दे रहे हैं जो कि सेंसेशन का काम करते हैं। इसके अलावा उन माउथ पार्ट्स में देखिए लेब्रम दिखाई दे रहा है, आउटर लिप, ओरल पेपिला, मैंडिबल्स, इनर लिप, प्री ओरल कैविटी और ये फर्स्ट लेग। आप देखिए एंटीरियर साइड का डायग्राम कितना क्लियर है। इसमें आपको क्लियर माउथ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनर लिप, आउटर लिप, ये सभी दिखाई दे रहे हैं। देन बॉडी कैविटी के बारे में देखेंगे। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, बॉडी कैविटी हीमोसील होती है। ये एपिथेलियम द्वारा कवर्ड रहती है और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक केंद्रीय, 2 पार्श्व और एक अधरीय या पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। केंद्रीय कक्ष सबसे बड़ा होता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्लाइम ग्लैंड्स होती हैं। पार्श्वीय कक्ष केंद्रीय कक्ष की तुलना में छोटे होते हैं। पेरिकार्डियल कक्ष विशिष्ट प्रकार की कोशिकीय ऊतकों द्वारा भरा रहता है। ट्रू सीलोम केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की गुहा व नेफ्रिडिया से संबंधित छोटे छोटे बैग्स तक ही सीमित होती है। देन स्लाइम ग्लैंड, पेरिपेटस की देह गुहा में दोनों ओर एक जोड़ी स्लाइम ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ट्यूब लाइक होती हैं और ये स्लाइम रिजर्वॉयर का निर्माण करती हैं। अब हम इसका देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system consists of alimentary canal and digestive gland. डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पेरिपेटस इज प्रीडेशियस एंड कार्निवोरस। प्रीडेशियस होता है, परभक्षी होता है, जैसा कि आपको बताया था, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। इसके अलावा कार्निवोरस होता है, मांसाहारी होता है। इट्स फूड कंप्राइजेज स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स सच एज स्नेल्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। मेन इसका फूड क्या है? इन्वर्टिब्रेट्स, स्नेल्स और इंसेक्ट और वॉर्म्स होते हैं। वेरियस जूसेस सिक्रेटेड बाय लाइनिंग ऑफ मिडगट। मिडगट की लाइनिंग से जूसेज का सिक्रेशन होता है। एंड पेनिट्रेट दिस मेम्ब्रेन एनवलप एंड डाइजेस्ट फूड फर्दर। और मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट कर जाते हैं और फिर इससे फूड डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम
और दूसरा बताया था आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आप देखिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिपेटस की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल एक सरल नलिका का संरचना होती है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अग्र व पश्च जो पार्ट है वो क्यूटिकल द्वारा कवर्ड रहता है। अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होता है, जो ग्रसनी, ग्रसिका मीन्स फेरिंग्स और ईसोफेगस आता है उसमें। जो मिड पार्ट है उसमें स्टमक और इंटेस्टाइन आते हैं, जबकि लास्ट जो पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट उसमें रेक्टम आता है। सबसे पहले हम माउथ के बारे में देखेंगे। मुख अधर सतह पर मीन्स वेंट्रल साइड में पूर्व मुखीय गर्त में उपस्थित होता है। मुख पूर्व मुखीय अंकुरकों या प्री ओरल पेपिला से घिरा हुआ रहता है। इनमें एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं। मैंडिबल फूड को पकड़ने का और काटने का काम करते हैं, और माउथ आगे फेरिंग्स में खुलता है। देन फेरिंग्स की वॉल मोटी और मस्क्यूलर होती है। फेरिंग्स की वॉल जो कैविटी होती है काइटिनी और क्यूटिकल द्वारा कवर्ड रहती है। ट्रांसवर्स सेक्शन करने पर एक्स आकार की दिखाई देती है। मस्क्यूलर वॉल होने के कारण ये सकर ऑर्गन की तरह भी काम करती है। फेरिंग्स के पीछे की ओर फेरिंग्स ईसोफेगस में खुलती है। देन ईसोफेगस ये एक छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वॉल बहुत वीक मसल्स की बनी हुई होती है। काइटिन कवरिंग पाई जाती है, और ये बैक साइड में मिडगट और स्टमक और इंटेस्टाइन में खुलती है। देन मिड पोर्शन पे आ जाते हैं। मिडगट जैसे फोरगट के बारे में आपको बता दिया, माउथ, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। अब मिडगट में स्टमक एंड इंटेस्टाइन आते हैं। ये एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्री कैनाल का मैक्सिमम पार्ट बनाती है। ये फूली हुई और सॉफ्ट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्टमक इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, और ये पीछे की ओर रेक्टम में खुलती है। देन हाइंडगट और रेक्टम ये छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट बनाती है, और ये एनस द्वारा बाहर खुलती है। एनस के खुलने से पूर्व एक लूप बनता है। रेक्टम के अंदर की ओर काइटिनी क्यूटिकल रहती है, और एनस शरीर के पश्चिमी सिरे पर वेंट्रल साइड में खुलता है। तो ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पेरिपेटस में एक पेयर सिलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां पूर्व मुखीय गुहा की रूफ पर होती हैं तथा मध्य पृष्ठ खांच में खुलती हैं। प्रत्येक सिलाइवरी ग्लैंड लंबी, बेलनाकार और नलिकाकार होती है। लार ग्रंथियां शरीर के तीसरे से लेके 10वें खंड तक, कभी कभी 31वें खंड तक फैली होती हैं। दोनों सिलाइवरी ग्लैंड पूर्व मुखीय गुहा में खुलती हैं। सिलाइवरी ग्लैंड द्वारा सिलाइवा सिक्रीशन होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। यह माना जाता है कि लार ग्रंथियां नेफ्रीडिया का ही रूपांतरित स्वरूप हैं। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताया था, तो आप देखिए यहाँ स्लाइम ग्लैंड है, देन फेरिंग्स दिखाई दे रहा है। फेरिंग्स के बाद आप देखिए ईसोफेगस है, स्लाइम ग्लैंड अलग से दिखाई दे रही है। ईसोफेगस के बाद आप देखिए ब्रॉड पोर्शन है जो मिडगट का है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। देन हाइंडगट का पोर्शन है रेक्टम, एनस जो आउटर साइड में एनस द्वारा खुलता है। इधर आप देखेंगे राइट साइड में, जैसा कि आपको बताया था, एंटीरियर रीजन पे एंटीना पाए जाते हैं, और एंटीना के अंदर जो नर्व है दिस इज कॉल्ड एंटीनरी नर्व। ओरल पेपिला पाए जाते हैं। आप देखिए ऊपर की तरफ ब्रेन है,
देन सलाइवरी डक्ट, यहाँ से लेग्स दिखाई दे रहे हैं, टार्सल क्लॉ है इनमें, मिड साइड में वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाई दे रही है, कमिश्यो दिखाई दे रहे हैं नर्व के, इधर सलाइवरी ग्लैंड्स, देन पेरिफेरल नर्व्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप देखिए यहाँ टेस्टिस दिखाई दे रही है, सेमाइनल वेसिकल, स्पर्म डक्ट, ये सब दिखाई दे रहे हैं। जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है, नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस, ये सब दिखाई दे रहे हैं। देन इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, हमने यहाँ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड तो पढ़ लिया, फूड का डाइजेशन और इंजेशन कैसे होता है। पेरिपेटस प्रीडेटर होता है और कार्निवोरस होता है, ये छोटे छोटे स्नेल्स और वॉर्म्स को खाता है। जैसे ही इनके पास कोई भी प्रीडेटर आता है तो ये अपनी स्लाइम ग्लैंड द्वारा तेजी से स्लाइम सिक्रीशन करते हैं, जिससे कि प्रीडेटर निष्क्रिय हो जाता है और फिर ये आसानी से उसको मुंह में खींच लेते हैं। और जब मुंह में खींचते हैं तो ये मैंडिबल्स की सहायता से उसको च्यू करते हैं और फिर उसमें एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिल जाता है और ये आसानी से अंदर चला जाता है। फेरिंग्स में चला जाता है, जब ये लेते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट हुआ, फूड फेरिंग्स में चला जाता है, फेरिंग्स से ये ईसोफेगस में भेज दिया जाता है। ईसोफेगस के बाद जब ये स्टमक में आता है तो वहाँ क्रमाकुंचन क्रिया होती है और फिर ये आंत में इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। इंटेस्टाइन में भोजन के कणों के चारों तरफ एक पतली झिल्ली का आवरण होता है, ये आवरण का स्रावित करती है। इंटेस्टाइन की भित्ति डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है, जो कि उनको भेदकर पूर्णतः पाचन करते हैं। इस प्रकार जो डाइजेस्टिव फूड होता है झिल्ली के आवरण से बाहर आ जाता है तथा मध्य अंश की भित्ति के अस्तर में उपस्थित अवशोषी कोशिकाएं, जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं, उनके द्वारा पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो झिल्ली के आवरण में रह जाता है और धीरे धीरे रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं और पाचन होता है। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। The circulatory system consists of a single mid-dorsal tube and the heart placed on the dorsal surface of the gut. Circulatory system में single mid-dorsal tube होती है, heart placed होता है और dorsal surface के gut पर, placed on the dorsal surface of the gut के dorsal surface पर heart रहता है। The heart propels the blood forward into the general hemocoel. हार्ट ब्लड को प्रोपेल करता है, मीन्स आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करता है जनरल हीमोसील में। नो अदर डेफिनेट ब्लड वेसल्स इज फाउंड, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। द ब्लड इज कलरलेस एंड कंटेन्स फेगोसाइटिक अमीबोसाइट्स। ब्लड कलरलेस होता है, मीन्स पिगमेंट नहीं होता, और ये इनमें फेगोसाइटिक अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त कोटरों में हृदय से मिलकर बना होता है। पेरिकार्डियल साइनस पाया जाता है, नलिकाकार हृदय होता है। इसके अलावा पेरिपेटस में हृदय संकुचनशील होता है। हृदय के पार्श्व में प्रत्येक खंड में एक जोड़ी ओस्टिया या छिद्र पाए जाते हैं। हृदय शरीर के उस खंड जिसमें प्रथम जोड़ी टांगें पाई जाती हैं से प्रारंभ होकर अंतिम खंड से ठीक पहले वाले खंड तक फैला हुआ रहता है। पेरिपेटस का जो ब्लड होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, ये कलरलेस होता है। चूंकि हार्ट कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, इसलिए ये ब्लड को आगे की ओर हीमोसील में धकेलता है। वापस हृदय के अतिरिक्त पेरिपेटस में अन्य कोई रक्त वाहिका या ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा पेरिपेटस के लोकोमोशन के बारे में। देन लोकोमोशन के बारे में पढ़ने के बाद हमने पेरिपेटस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इनके पार्ट्स पढ़े
डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सिस्टम में हमने माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस मीन्स फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के बारे में पढ़ा। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, देन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक